जय हिंद मित्रों। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं उस कड़ी में आपके लिए एक जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। अच्छे प्रश्न हैं, एक तरफ से इनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है। भ्रंश घाटी क्या होती है? जब कहीं पर जमीन धंस जाती है, धसी हुए भाग से जो घाटी बनती है पतली, उसको कहते हैं भ्रंश घाटी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है और ये इस तरीके से ये, तो ये वाला जो इलाका है जो घाटी बन गई है धसी हुई, इसको भ्रंश घाटी कहते हैं, रिफ्ट वैली कहते हैं। ओके, तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर नहीं बहती है? नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, महानदी। नर्मदा भ्रंश घाटी से बहती है, ताप्ती भी भ्रंश घाटी से बहती है, दामोदर भी भ्रंश घाटी से बहती है, महानदी भ्रंश घाटी से नहीं बहती है। यही हमारा आंसर है। ओके, महानदी नहीं बहती है। प्रश्न संख्या 2 है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बनाया गया है? आप लोग जानते हैं कि गिद्ध बहुत कम हो गए हैं, देखने को नहीं मिलते, उनकी संख्या बहुत कम हो गई, विलुप्त हो गए हैं। गिद्ध के विलुप्त होने का कारण क्या है? जानवरों में एक इंजेक्शन लगता था डिक्लोफेनेक। कौन सा? डिक्लोफेनेक इंजेक्शन लगता था जानवरों में जब वो बीमार पड़ते थे। तो वो इंजेक्शन का जो जहर था वो उनके मांस में हमेशा रहता था। जब उनकी डेथ हो जाती थी तब गिद्ध उसे खाते थे। इससे गिद्धों की किडनी फेल हो गई और उनकी प्रजनन क्षमता कम हो गई, जिससे गिद्ध नहीं जिंदा रह पाए, मर गए, विलुप्त हो गए। ओके, तो गिद्धों से संबंधित जो गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, महाराजगंज जिले में। ठीक है, महाराजगंज जिले की एक तहसील है फरेंदा, वहाँ पर ये बनाया गया है। ओके, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आमाशय, अग्नाशय, यकृत, थायराइड। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ठीक है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न चौथा है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, BN राव। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संघ समिति के अध्यक्ष। ओके, और राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका आंसर है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ओके, BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। ओके, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से किस द्वीप पर इंडोनेशिया देश का अधिकार नहीं है? ये जो देश हैं, द्वीप हैं, इनमें से किस पर इंडोनेशिया का अधिकार नहीं है? तो जावा में है, बिल्कुल है। सुमात्रा में है, बिल्कुल है। बाली में है, बिल्कुल। तो जावा, सुमात्रा, बाली, लोम्बोक, बोर्नियो, ये सब द्वीप हैं इंडोनेशिया के। होन्शु पर नहीं इसका अधिकार है। होन्शु जापान का द्वीप है। ओके, होन्शु जापान का द्वीप है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में एक सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए, रामसर कन्वेंशन। ठीक है, इसलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ओके, 7वां प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको याद कर लें, समझ लें। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? डार्विन ने, प्रिस्टिले ने, लिनियस ने, फ्लेमिंग ने। तो इसका आंसर है फ्लेमिंग ने। कई बार प्रश्न आ चुका है कई एग्जाम में, UPSC और कई जगहों पे। तो पेनिसिलिन की खोज फ्लेमिंग ने की है। ओके, फ्लेमिंग। 8वां प्रश्न है, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में की गई थी? अभी स्थापना दिवस गुजरा है कांग्रेस का। ठीक है, कल ही था स्थापना वर्ष इसका कांग्रेस का। और किसके शासनकाल में, कौन गवर्नर जनरल था जिसके शासन के समय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। उस समय लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल भारत के थे। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, पहले जो अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक। 9वां प्रश्न है, G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में कहाँ पर हुआ है? जकार्ता, नई दिल्ली,
डरबन, वाशिंगटन। तो ये हुआ है, आप जानते हैं, नई दिल्ली में। ठीक है, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, विश्व के बहुत महान नेता सभी अच्छे आए थे भारत। नई दिल्ली में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन हुआ था। सियोल किस देश की राजधानी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न। सियोल किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, मंगोलिया। तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। ओके, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है, जापान की राजधानी टोक्यो है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? पुस्तकों से भी प्रश्न आते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय हमारे देश के महान नेता थे, क्रांतिकारी थे। साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, साइमन का विरोध कर रहे थे जो आयोग आया था, और लाहौर में लाला जी पर लाठी से प्रहार किया गया, जिसके बाद उनका निधन हो गया था। ओके, 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एकमात्र तेल शोधनशाला है? बहुत अच्छा प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एकमात्र तेल शोधनशाला है, ऑयल रिफाइनरी है? गाजियाबाद, मथुरा, आगरा या अलीगढ़? तो इसका आंसर है मथुरा। मथुरा में एकमात्र उत्तर प्रदेश की तेल रिफाइनरी है। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? ये भी अच्छा प्रश्न है, और एकमात्र ही परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है। तो कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है? तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कुटनाकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र या नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र? तो नरौरा परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नरौरा में, बुलंदशहर में। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा सीट से विधायक हैं? ये भी एक अच्छा प्रश्न है, ये आपको जानना जरूरी है, चाहिए जानना आपको। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हैं? गोरखपुर ग्रामीण सीट, गोरखपुर शहरी सीट, अयोध्या विधानसभा सीट, मध्य लखनऊ सीट। तो इसका आंसर है गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है मतलब, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया, रेफ्लेसिया, लिली या वर्बिना? तो इसका आंसर है वुल्फिया। वुल्फिया विश्व का सबसे छोटा पुष्प है। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा विश्व का पुष्प है, सबसे बड़ा विश्व का पुष्प रेफ्लेसिया, सबसे छोटा वुल्फिया। ओके, 16वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है? उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है? बाराबंकी, सहारनपुर, बहराइच, बागपत? तो इसका आंसर है बहराइच। बहराइच में सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है। ओके, 17वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है? वित्त आयोग देखिए कौन सा होगा, अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। इसको राष्ट्रपति हर 5 वर्ष पर बनाते हैं। पहला वित्त आयोग 1951 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे KC नियोगी, और अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है 20 से 25 के लिए, उसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। ओके, NK सिंह। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है आपको कितनी आयु होनी चाहिए? आप जानते हैं संसद, भारतीय जो संसद है इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? इसका आंसर है 30 वर्ष। ठीक है, कितनी आयु? 30 वर्ष। 21 वर्ष पंचायती चुनाव लड़ने के लिए आपको प्रधान बनना है, 21 वर्ष। 25 वर्ष आपको लोकसभा का सदस्य बनना है, 25 वर्ष। विधायक बनना है, लोकसभा सांसद बनना है, 25 वर्ष। 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए आयु होती है। 30 वर्ष आयु चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। ओके, 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की मूल प्रति को किसने अपने हाथों से लिखा है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आप अगर नहीं जानते थे आप इसको लिख लें। तो ऑप्शन देखते हैं, रामेश्वर दयाल शर्मा, भीमराव अंबेडकर, प्रेम बिहारी रायजादा, पिंगली वेंकैया। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C, प्रेम बिहारी रायजादा। भारतीय संविधान
की जो मूल प्रति है, जो संविधान रखा है दिल्ली में, उसको अपने हाथों से लिखा है डिजाइन के हिसाब से प्रेम बिहारी रायजादा ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और प्रेम बिहारी रायजादा में किस तरीके का अंतर है कि ये एक सुलेखक थे, मतलब अच्छी राइटिंग, हैंड राइटिंग लिखने वाले व्यक्ति थे। इनसे भारत का संविधान लिखवाया गया एक अच्छी मतलब कॉपी के लिए, ठीक, एक अच्छा लिखावट के लिए। और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने और पूरे संविधान सभा ने संविधान बनाया, ठीक है। तो प्रेम बिहारी रायजादा ने अपने हाथों से मूल प्रति को लिखा है। ये एक बार प्रश्न आ चुका है, ओके। अंतिम और 20वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री कौन है? तो भारत के वित्त मंत्री कौन है? अमित शाह, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा। तो भारत में जो वित्त मंत्री हैं इस समय कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण है। कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं। ये सब आपको बहुत जरूरी जानना है। कोई भी प्रश्न गलत ना हो, आपके ज़्यादा प्रश्न सही हो और आपका सिलेक्शन हो, यही हमारी आशा है। मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।